भारत आज ऐसे दौर में है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि सूचनाओं के माध्यम से भी लड़ा जा रहा है। साइबर हमले, दुष्प्रचार और सूचना युद्ध ने खुफिया तंत्र की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। पहले खुफिया जानकारी केवल गुप्त रखी जाती थी, लेकिन अब कई बार रणनीतिक उद्देश्य से उसे सार्वजनिक भी किया जाता है। इसे रणनीतिक खुफिया प्रकटीकरण कहा जाता है। इसका उद्देश्य दुश्मन को चेतावनी देना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और अपनी स्थिति स्पष्ट करना होता है। भारत ने समय समय पर इसका उपयोग किया है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद कुछ साक्ष्य सार्वजनिक किए गए। इससे भारत ने वैश्विक समुदाय को यह संदेश दिया कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि किसी देश की जनता के विरुद्ध। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत प्रस्तुत कर कूटनीतिक बढ़त हासिल की थी। इस प्रकार सूचना का सही समय पर उपयोग एक प्रभावी हथियार बन सकता है। हालांकि भारत की खुफिया प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है। एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, अत्यधिक गोपनीयता की संस्कृति और तकनीकी संसाधनों की सीमाएं सूचना साझा करने में बाधा बनती है। इसके लिए मल्टी एजेंसी सेंटर और नेटग्रिड जैसे प्रयास हुए हैं, परंतु अभी भी संस्थागत एकीकरण की आवश्यकता है। आगे के लिए भारत को संतुलित और सुविचारित नीति अपनानी होगी। एक राष्ट्रीय खुफिया सिद्धांत और बेहतर कानूनी ढांचा आवश्यक है, जिससे यह स्पष्ट हो कि कब और कितनी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सूचना युद्ध के इस युग में मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्वसनीय, प्रमाणित और आंशिक रूप से डिक्लासिफाइड जानकारी साझा कर भारत अपनी साख मजबूत कर सकता है। अंततः खुफिया जानकारी केवल गुप्त रखने की वस्तु नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साधन है। यदि इसे समझदारी से उपयोग किया जाए तो यह युद्ध को रोकने, दुश्मन को हतोत्साहित करने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुई थी? ए 2014, बी 2016, सी 2019, डी 2022।